सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर। अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रीवियस डे का रिवीजन भी साथ में ही करवा देता हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक 25 नवंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात फेंगल का नाम किसने रखा? तो अभी देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा है जिसका नाम है फेंगल, और इसका नामकरण किया है सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब के विषय में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जान लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल, और यहाँ के किंग हैं सलमान ऑफ सऊदी अरब। अब बात करते हैं सलमान ऑफ सऊदी अरब, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है पूरा सलमान बिन अब्दुल अजीज। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 कहाँ होगा? तो ये भी सऊदी अरेबिया में होगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रिकवरी के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बात करते हैं गगनयान मिशन, जो कि पहला मानव युक्त मिशन है जिसे भारत लॉन्च कर रहा है। किससे लॉन्च करेगा? LVM थर्ड रॉकेट से लॉन्च करेगा। और बात करते हैं इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और हेड की बात करें तो वो हैं S सोमनाथ। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। 12 अप्रैल 1961 को ये अंतरिक्ष पहुंचे थे। अब हम बात करते हैं, देखिए, जब ये गगनयान मिशन अंतरिक्ष में जाएगा तो इसी की जिम्मेदारी है कि अंतरिक्ष यात्रियों को वापस भी लाना है। तो जब ये वापस लाएगा, अगर इसकी आकस्मिक लैंडिंग होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो पूर्णतः तैयार रहेगी मदद करने के लिए। तो इसलिए ये समझौता किया गया है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। हाल ही में पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किस देश ने सम्मानित किया है? तो अभी ये अवार्ड यूएसए ने पीएम मोदी को दिया है, और इनकी अनुपस्थिति में ये पुरस्कार इनको दिया गया है क्योंकि ये अभी G20 की मीटिंग में थे। तो बात करते हैं एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, इन दोनों ने मिलकर ये पुरस्कार पीएम मोदी को प्रदान किया है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं ऋषभ पंत, जिनको कुल 27 करोड़ में खरीद लिया है। किसने? एलएसजी ने, अर्थात लखनऊ सुपर जायंट्स ने। बात करते हैं सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है श्रेयस अय्यर, जिन्हें 27.75 करोड़ में खरीदा गया एसएचआर ने, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा पर्व 2024 का आयोजन हुआ। तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। सिक्स नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया? तो अभी खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है दक्षिण अफ्रीका ने। रीजन क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में चूहे बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने क्या करा, कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जो खाने में मिल गए। उसके बाद में जब बच्चों ने उनको खाया तो उनकी मृत्यु होने लगी। तो इस वजह से खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है साउथ अफ्रीका में। बात करते हैं साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स की। तो देखिए, यहाँ पे 3 कैपिटल हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोएमफाउंटेन। प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लोएमफाउंटेन की बात करें तो ये जुडिशियल कैपिटल है। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये लद्दाख में प्रारंभ हुई, और उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया मनोहर लाल खट्टर जी ने। 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के पुरस्कार से सम्मानित रेणु का संबंध किससे है? तो ये रेणु जी एक डेयरी ओन करती हैं, और इनका संबंध है हरियाणा से। तो गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 कहाँ दिया जाएगा? मानेक शाह सेंटर में दिया जाएगा, जो कि कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में है। चलता है 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का अपना क्वेश्चन है, हाल ही में जॉब एट योर डोर स्टेप अ जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये रिपोर्ट लॉन्च की है वर्ल्ड बैंक ने। बात करते हैं पेशकर्ता कौन है। पेशकर्ता 2 लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और मनसुख मंडाविया जी हैं। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनका इसमें जिक्र किया गया है? वो है हिमाचल प्रदेश, केरला,
मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और महाराष्ट्र। अब हम चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस उपग्रह पर पानी के नीचे जीवन की जांच के लिए स्विम रोबोट विकसित किया है? तो ये यूरोपा जो एक बृहस्पति का उपग्रह है, इसके लिए नासा ने स्विम रोबोट विकसित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो उस बर्फ में तैरने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है जिसका नाम है स्विम। तो स्विम की फुल फॉर्म क्या है? सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर। तो ये स्विम की फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये है आज की करंट का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 2024 मनाया गया। तो ये मनाया गया है 24 नवंबर को। अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ, जो कि प्रीवियस डे का रिवीजन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन की तरफ। 24 नवंबर का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने विश्व शांति पुरस्कार दिया है? तो देखिए, इसी का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर पीस अवार्ड। ये अमेरिका ने अभी दिया है। तो वॉशिंगटन की एक यूनिवर्सिटी है, एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, और एसोसिएशन फॉर इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, इन्होंने मिलकर दिया है। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्राइजेस की, जो कि अभी इनको जो है अपने मोदी जी को मिले हैं। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो गुयाना ने दिया है। ऑर्डर ऑफ नाइजर नाइजीरिया में मिला है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस ने दिया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज ये दिया है रूस ने। और ऑर्डर ऑफ ऑनर ये दिया है ग्रीस ने। याद रखिएगा आप लोग। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विली जीन किन कप 2024 का खिताब जीता? तो ये जीता लिया है इटली ने। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नवा अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। कल यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एन बीरेन सिंह, और गवर्नर हैं लक्षण आचार्य। तो आज इस चीज़ को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कल थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो बने हैं अब्दुल्लाह मेंगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2022 से 2023 के लिए कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार मिलेगा? तो 82 कलाकारों को दिया जाएगा। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एआई डाटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सेकंड इंडियन कैरी कॉम लीडर समिट 2024 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा गुयाना में। नाइन नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस भारतीय महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो झूलन गोस्वामी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार किस देश ने पीएम मोदी को दिया? तो नाइजीरिया ने पीएम मोदी को ये वाला पुरस्कार दिया है। तो आज के लिए देखिए, करंट की क्लास में और रिवीजन की क्लास में इतना ही। आई होप काफ़ी कम टाइम में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको रिवाइव भी हो गई होंगी और नई चीज़ें आपको लर्न भी हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। जुड़े रहिए। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।